रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया। आज इस युद्ध के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस 1 साल के दौरान संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले की कई बार निंदा की गई और यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया। भारत के साथ 32 देश वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसमें चीन भी शामिल है। 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 141 और विरोध में 7 मत पड़े। प्रस्ताव का शीर्षक यूक्रेन में एक व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति था। यूक्रेन पर इस आपातकालीन विशेष सत्र में महासभा पिछले 1 साल में 6 बार मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, जैसा कि महासभा यूक्रेनी संघर्ष के 1 वर्ष को चिन्हित करती है, ये महत्वपूर्ण है कि हम खुद से कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछें। क्या हम दोनों पक्षों को स्वीकार्य संभावित समाधान के करीब हैं? क्या कोई भी प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में से कोई शामिल नहीं है कभी भी एक विश्वसनीय और सार्थक समाधान की ओर ले जा सकती है? क्या संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और विशेष रूप से इसका प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 के विश्व निर्माण के आधार पर वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अप्रभावी नहीं हो गया है? कंबोज ने जोर देकर कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति पर चिंतित है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोग बेघर हो गए, जिन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले की खबरें भी बहुत चिंताजनक है। भारत यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से दूर रहा है और लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत ने ये भी आगाह किया है कि शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर तत्काल वापसी के लिए सभी प्रयास किए जाएं। कंबोज ने कहा कि भारत ने लगातार इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ये युद्ध का युग नहीं हो सकता है को रेखांकित करते हुए कहा कि शत्रुता और हिंसा का बढ़ना किसी के हित में नहीं है। इसकी बजाय बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर तत्काल वापसी आगे का रास्ता है। आपको बता दें कि 90 के दशक से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन टूटकर आजाद देश बन गया। इसके बाद भी लंबे समय तक ये अप्रत्यक्ष ढंग से रूसी दखल झेलता रहा। रूस अलग होकर भी मजबूत था, लेकिन यूक्रेन में गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ने लगी। इसी बात पर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों से घुलने मिलने लगा। यहाँ तक कि सैन्य मामलों में भी वो आजाद होने लगा। रूस इस बात पर परेशान तो हुआ, लेकिन दोनों देशों का तनाव खुलकर तब सामने आया जब यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल करने की अपील की। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संगठन है जिसमें रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी शामिल है। ये संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाए तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे। इसी बात ने रूस की सरकार को गुस्सा दिला दिया। उसने साल 2021 के आखिर में ही यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए और 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया। तब से लगातार ये युद्ध चल ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।